गरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बड़े भाव से मेरे साथ कीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल
गुरुदेव भगवान की, संत समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनोदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सौभाग्य है हमारा आप सबका पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर भगवान का ही जो दिव्य वाङ्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसकी कथा सुनने का बड़ा दिव्य सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग। इस कथा में जो यजमान बनकर के कथा सुन रहे हैं वो और ज्यादा विशेष सौभाग्यशाली है। और सौभाग्यशाली हमारी मंदिर कमेटी, भगवान भी बड़े खुश हैं आप लोगों को देख के। प्रेम से बोलेंगे। कल की कथा में तो हम लोग ठाकुर जी के साथ में ही थे, हैं? कल तो कन्हैया का विवाह भी करा दिया हम लोगों ने। प्रेम से बोलेंगे। जय जय श्री राधे। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को कहा कि आप कुछ और नाम बदल के रखो, ये वासुदेव कृष्ण नाम मुझे अच्छा नहीं लगा। गर्गाचार्य जी सोचते हैं कि दुनिया का नाम रखने वाला ये। यशोदा माँ कहती है कि इसका कोई और नाम रखो, मैं क्या नाम रख सकता हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा बहुनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य दे गुण कर्मान रूपाणि तानि हम वेदनो जनः। अरे मैया, गुण और कर्मों के अनुसार तुम्हारे इस लाला के नाम अनेक हो जाएंगे। जैसी लीला करेंगे वैसे ही इनके नाम हो जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ में पहला पाणी ग्रहण संस्कार किया है। ऐसे बोलेंगे। आप लोग कल कथा सुन रहे थे, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को चाहा। अच्छा, चाहा कैसे? कन्हैया को देखा नहीं, केवल सुना। हम भगवान की कथा को सुनेंगे, इनके नाम को सुनेंगे, सुनने के स्वभाव से ही हमारी जो चाहत है वो भगवान के प्रति बढ़ेगी। इसलिए हमारी मंदिर कमेटी तकरीबन प्रतिवर्ष वैसे तो हमेशा ही ये इस तरह के आयोजन कराती रहती है, पर कुछ वर्षों से बार बार भैया जी आ रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समझेंगे जरा, सुनने से हमें वास्तविकता का पता लगता है कि भगवान क्या है, ईश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है और हमें भगवान के प्रति क्या करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य पता लगता है। रुक्मिणी जी अपने पत्र में लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भवन् सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरी हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशद चित्तम पत्रपम में। हे त्रिलोक सुंदर, आपकी सुंदरता को सुनने से मेरे अंतःकरण में शीतलता आ गई है। यदि मैं आपको देख लूंगी, आपको पालूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने कहा, आप पुरुष सिंह हैं और मैं आपका भाग हूँ। सिंह के भाग को यदि शिशुपाल जैसा गिरड़ उठा करके ले जाए तो महाराज आपको कौन गोविंद कहेगा? गांव विंदते भी गोविंद। गांव कहते हैं पृथ्वी को, जो सारे जगत की रक्षा करने वाला, जगत को संभालने वाला परमात्मा। इसलिए क्या नाम हो गया इनका? गोविंद हो गया। और महाराज आप मुझे नहीं संभाल सके, मुझे स्वीकार नहीं कर सके तो गोविंद कौन कहेगा आपको? रुक्मिणी जी ने कहा, आप मन में विचार करेंगे। रुक्मिणी जी महलों में रहती होंगी, कैसे लेके आऊंगा?
तो रुक्मिणी जी ने सारा रहस्य बता दिया। पूर्वेद्यो रस्ते महती कुलदेवी यात्रा, प्यारे हमारे कुल की परंपरा है, कन्या देवी जी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। मैं जाऊंगी राम मंदिर में, आप मुझे वहां से ले जाना। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बात और समझेंगे, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता गए और सारा पत्र पढ़ के सुनाया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्यारे रुक्मिणी जी आपके लिए बहुत चिंतित हैं, समझना जरा। कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा कि रुक्मिणी जी को रात में नींद आ जाती होगी, मैं तो रात को भी नहीं सोता। प्रेम से बोले कितनी चाहत है। लेकिन इसी को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह है कि हम सब साधन करते करते, सेवा करते करते, भजन करते करते विश्राम भी ले लेते हैं, सो भी लेते हैं, लेकिन परमात्मा कभी सोता नहीं है। प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि भगवान हर स्थिति में हमेशा हमारी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखते रहते। ईश्वर कभी सोता नहीं। तो तथा हम भी तच्चित्ताम, परमात्मा कहता है कि जीव जिस भावना से मेरा चिंतन करता है, मुझे भी उसका चिंतन करना पड़ता है। प्रेम से बोलेंगे। कन्हैया ने कल की कथा में आप सुन रहे थे ना, भगवान कहते मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी महाराज को कहा कि उद्धव जाकर के तुम ब्रजवासियों को सांत्वना दिला दो। क्यों? बोले वो मुझे याद करते हैं ना, इसलिए मुझे उनकी याद आ रही है। अगर वो मुझे याद न करें तो मुझे उनकी याद ना आए। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी सेवा को लेकर के भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान से संबंध बना करके रखेंगे, तो परमात्मा तो निश्चित ही हमें अपना मानेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक और विशेषता भगवान की, रुक्मिणी जी को द्वारकाधीश स्वयं लेने के लिए आए। हमारे लिए बोलो है, आ सकते हैं। रुक्मिणी जी का समर्पण यदि हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान दूर नहीं है। रुक्मिणी जी ने पत्र के अंत में नोट लिखा है। अगर पूरा पत्र देख रहे हो तो सबसे पहले दृष्टि कहां जाती है? नोट पे। नोट माने विशेष है ये नोट। जानते नोट क्या लिखती है? यदि अम्बुजाक्षन लगे भगवत प्रसादम, हे कमलनयन, यदि आपका कृपा प्रसाद मुझे नहीं मिला तो जानते हो क्या करूंगी मैं? योग करूंगी, साधना करूंगी, तपस्या करूंगी, व्रत करूंगी, शरीर को सुखा दूंगी, वरूंगी तो केवल आपको। ऐसी दृढ़ता जब जीव के जीवन में परमात्मा के प्रति आ जाती है तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं आकर के ढूंढ लेता है। ध्रुव जी महाराज मधुबन में तपस्या करते हैं, भगवान के पास नहीं गए, भगवान स्वयं चल करके आए। शरत्वा मधुबन व्रत रक्षया पिता, भगवान अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए स्वयं चल करके आते हैं। हम लोग बड़े चौड़े होके कहेंगे कहां जा रहे हो? राम मंदिर दर्शन के लिए चले हैं। भगवान भी हमारे दर्शन के लिए लालायित रहता है। प्रेम से बोलेंगे। भगवान जी रुक्मिणी जी को लेकर के आए और द्वारका में देवियों ने रुक्मिणी जी से पूछ लिया, बड़ा प्रयास किया। क्या पूछा? रुक्मिणी जी से कहा कि आपने इनमें क्या देखा? क्यों, कैसे है ये? बोलो। कन्हैया काले। रुक्मिणी जी ने कहा कि दिल वाले भी तो हैं। प्रेम से बोले। गोरी गोरी न थवारी, ओ गोरी गोरी न थवारी, विष्णु के राज की दुलारी, कैसे सावरे से प्रीत लगाई, कैसे सावरे से प्रीत लगाई, गोरी गोरी न थवारी, विष्णु के राज की दुलारी, कैसे सावरे से प्रीत लगाई है, कैसे सावरे से प्रीत लगाई है, कैसे सावरे से प्रीत लगाई है। मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप भी थोड़ा बोलिए। बोलिए, कैसे सावरे से प्रीत लगाई है, कैसे सावरे से प्रीत लगाई है, सावरे से प्रीत लगाई है,
परिहास है। देवियों को जब रुक्मिणी जी मिल गई ना तो अपने साथ में ले लिया और कन्हैया की कमियों को दिखा रही है। आदत बुरी है अपने जोड़ने की, आदत बुरी है चलती गुजरिया में जग जोड़ने की, चलती गुजरिया। गोपी इनसे बात करना भी नहीं चाहती, फिर भी नाश्ता में खड़े हो जाते हैं। चलती गुजरिया में जग जोड़ने की, चलती गुजरिया में जग जोड़ने की। वो ऐसे ऐसे प्रीत कैसे आई रे, प्रीत कैसे आई रे, कैसे सावरे से प्रीत लगाई रे, कैसे सावरे से प्रीत लगाई रे, कैसे सावरे से प्रीत लगाई रे। और क्या कमी है? नंद जी के लाला को कारो कारो मुखड़ो, नंद जी के लाला को कारो कारो मुखड़ो, नंद जी के लाला को कारो कारो मुखड़ो, नंद जी के लाला को कारो कारो मुखड़ो। तुम रो बदन जैसे चंद्रमा को टुकड़ो, तुम रो बदन जैसे चंद्रमा को टुकड़ो। ओ किस गुण में भरमाई रे, किस गुण में भरमाई रे, कैसे सावरे से प्रीत लगाई रे, कैसे सावरे से प्रीत लगाई रे, कैसे सावरे से प्रीत लगाई रे। रुक्मिणी जी का जवाब सुनिए, क्या बोलती है? कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो है, कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो है, कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो है, कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो है। कृष्ण चंद्रमा में लागे प्यारो प्यारो है, कृष्ण चंद्रमा में लागे प्यारो प्यारो है। सावरी सूरत मन भाई है, सावरी सूरत मन भाई है, मैं तो सावरे से प्रीत लगाई है। ओ सावरी सूरत मन भाई है, मैं तो सावरे से प्रीत लगाई है, मैं तो सावरे से प्रीत लगाई है। ओ मैं तो सावरे से प्रीत लगाई है। रुक्मिणी रमण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। भगवान द्वारका में आकर के विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं रुक्मिणी जी के साथ में। ये पहला विवाह। कामस्तु वासुदेवांस दग्ध प्राक रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रतिपद्यत। साक्षात कामदेव जी जो रति के पति हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में पैदा हो गए। ये कथा जब सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को सुनाने लगे, परीक्षित महाराज ने कहा कि सुनिए महाराज क्या हुआ? बोले काम तो रति का पति है, वो यहाँ पर बेटा बन के कैसे आया? बोले दग्ध प्राग रुद्रमन्युनाम। सुखदेव जी ने कहा कि पहले शंकर जी के क्रोध ने उसको जला के भस्म कर रखा है। कैसे जलाया बाबा ने? बोले इसका एक अंतरंग रहस्य है। ऐसी कथा आती है, सती जी ने पिताजी के यहाँ जाकर के देह त्यागा, बाबा पक्कड़ बन गए। प्रेम से बोलेंगे पक्कड़ बन गए। बोले बाबा की समाधि लग गई। दुनिया में तारकासुर नाम का एक ऐसा असुर पैदा हो गया कि महाराज दुनिया को चैन से जीने। देवताओं ने आपस में मीटिंग की कि क्या करना चाहिए। निर्णय निकला कि शिव के अंश से जो पुत्र पैदा होगा
वही तारकासुर का वध कर सकता है। देवता लोगों ने मिलजुल करके भोले बाबा के पास पहुंच गए। प्रेम से बोले बाबा बोले आज ये सब स्वार्थी देवता लोग कैसे आए? देवता बोले महाराज बड़ा दिल कर रहा है नाचने का। प्रेम से बोलेंगे अरे तुम्हारा ऐसे ही नाचने को दिल नहीं कर सकता। अरे महाराज बड़े दिन हो गए, कोई नाच नहीं कोई गान नहीं, तो नाचो तो सही। शंकर जी से बोले आपकी अगर शादी हो और फिर हम नाचे तो जरा आनंद अलग से ही रहेगा। शंकर जी बोले मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। प्रेम से बोलेंगे बाबा की फिर समाधि लग गई। देवताओं ने कहा बात ऐसे नहीं बनेगी। कामदेव जी से कहा कि आप भोले बाबा की समाधि को जाके दूर करिए। कामदेव जी ने कहा कि दुनिया का सामना कर लूंगा पर शिव का सामना करना बड़ा मुश्किल का काम है जी। प्रेम से बोलेंगे दुनिया का सामना करूंगा शिव का सामना। और देवताओं ने जबरदस्ती कामदेव को भेजा और कामदेव ने जैसे ही बसंत ऋतु प्रकट की, एक ही ऋतु में संपूर्ण ऋतुओं के महाराज पुष्प सुगंधित पुष्प बिना प्रभु के सुगंधी निकलने लगी। और महाराज जैसे ही पक्षियां पक्षियों के पास आने लगी, लताएं वृक्षों से लिपटने लगी, कामदेव ने बार बार अपने कामनाओं के बाणों का प्रहार किया और